नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि सीटों के बंटवारे का क्या हुआ। जी हां, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है और शाम ढल जाती है, लेकिन वो उम्मीद धरी की धरी रह जाती है। कई जगहों पर कई नेता कई मांगों को लेकर निराश नजर आते हैं, तो कई उनके मान मनव्वल में अस्त व्यस्त नजर आते हैं। लेकिन जो नजर आनी चाहिए सीटों के बंटवारे को लेकर क्या निर्णय लिया गया, वो किसी खेमे में नजर नहीं आ रहा है, चाहे एनडीए खेमे की बात हो या फिर महागठबंधन खेमे की। जी हां, 2025 से 30 कौन होगा 20, इस सवाल का जवाब तो तब मिलेगा जब यह पता चलेगा कि किसके हिस्से में कितनी सीटें गई है। पहले फेज के नामांकन का आज तीसरा दिन हो गया है, लेकिन बिहार के दोनों गठबंधनों में अभी तक सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। शुक्रवार को चिराग पासवान से सहमति बनती दिखी, तो शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने ऐसा लगा कि पेंच फंसा दिया हो। सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर यह कहा कि बात अभी अधूरी है। दिल्ली पहुंचे मांझी ने भी सीटों की साझेदारी पर अनभिज्ञता जताई। उधर आईएनडीआई अलायंस की बात कर लें तो वहां साझेदारी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात की, और आज पूरा लालू परिवार दिल्ली पहुंचा हुआ है। माना तो यह जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक भी होनी है, लेकिन फिलहाल राजद, कांग्रेस और माले में खींचतान जारी है। अब समय नाम मात्र का बचा है। पहले चरण के लिए 17 तारीख तक ही नामांकन किया जा सकता है, और ऐसे में चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोशिश यही है कि अपने सहयोगियों को मनाएं, सीट बंटवारे पर तालमेल बनाएं और फिर इसकी घोषणा कर जाएं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब सभी छोटे दलों को संतुष्ट किया जाए। चलिए आपको यह बताते हैं कि दोनों गठबंधनों में खींचतान के पीछे की असली वजह क्या है। पहले आईएनडीआई अलायंस की बात कर लेते हैं, तो यहां पेंच फंसने के पीछे पहला नंबर वीआईपी और वाम दलों की ओर से ज्यादा सीटों की मांग है। दूसरी डिमांड यह है कि करीब 15 सीटों पर एक से अधिक घटक दलों की दावेदारी हो गई है, यानी कि एक अनार कई बीमार हैं। सीट एक है, दावेदार कई हैं, लेकिन उन दावेदारों में सबसे दमदार कौन है यह तय किया जाना जरूरी है। सबके अपने दावे हैं, देखना होगा कि बात कहां बनती है। तीसरी अगर बात कर लें, कारण कि पसंद की सीटों की अदला बदली का मामला नहीं सुलझ रहा है, यानी कि आप मुझे यह सीट दे दीजिए, मेरी यह सीट आप ले लीजिए, इसको लेकर बात बनती नहीं दिख रही है। चौथे कारण की बात कर लें तो चौथा कारण है राजद की ओर से सहयोगी दलों की 10 से अधिक सीटों पर दावेदारी। जी हां, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इस महागठबंधन में, सबसे प्रभावशाली और सबसे नामदार नेता इसी खेमे में हैं, और उनकी उम्मीद है कि अगर ये सीट हम ले लेते हैं, इस सीट पर हमारा प्रत्याशी हमारे सिंबल के साथ उतरेगा तो जीत सुनिश्चित होगी। और ऐसे में छोटे घटक दल थोड़े निराश नजर आ रहे हैं। पांचवी का बात अगर कर लें कारण की जो आईएनडीआई अलायंस में सीट बंटवारे पर पेंच फंसाता नजर आ रहा है, तो वो है सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस का रवैया। इससे राजद खेमे में नाराजगी है। एनडीए में भी कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी ही है। वहां 5 पांडव खड़े हैं, लेकिन पांचों पांडव के अलग अलग कारण हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि पांचों पांडव बिखरते दिख रहे हैं। कयास तो यही लग रहे हैं। कारण आपको बताते हैं। दरअसल चिराग पासवान 30 से 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब बताइए, चिराग पासवान अगर 30 से 40 सीटों की मांग करेंगे तो मांझी कितने पर मानेंगे? मांझी अपने दल के लिए मान्यता दिलाने को जरूरी 15 सीट की मांग कर रहे हैं और मान सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। तो ये 2 बड़े कारण हैं, घटक 2 महत्वपूर्ण जो मान नहीं रहे हैं। तीसरे कारण की अगर बात कर ले तो एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान के सहयोगी दलों की कई सीटों पर दावेदारी भी एक बड़ी पेच बन गई है इस एनडीए गठबंधन में सीटों के तालमेल पर समझौता के स्थिति में पहुंचने को लेकर। चौथे बड़े कारण की बात करें तो गठबंधन के 3 सहयोगी दलों की मांगों में विधानसभा सीटों के अलावा, जी हां, विधानसभा सीटों के अलावा चुनाव विधानसभा का है, लेकिन उन्हें चाहिए राज्यसभा की सीट, मंत्री पद की गारंटी, आयोगों में जगह। तो यह दावेदारी हो रही है कि अगर मुझे 2-4 सीटें कम मिली तो मुझे उसका हर्जाना आप भरपाई करें, उसकी तब हम मानेंगे। और 5वां बड़ा कारण है कि दर्जनों ऐसी मजबूत सीटें हैं जहां सभी दल दावेदारी कर रहे हैं और इस पर भी जिच फंसी हुई है।
खैर, इन तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि आज देर शाम तक या फिर कल तक एनडीए खेमे में सीट बंटवारे पर स्थिति फाइनल हो जाएगी। महागठबंधन में भी अगले 24 से 48 घंटे के भीतर मामला सुलझा लिए जाने की संभावना है, लेकिन जी हां, लेकिन ये लेकिन बना रहेगा, क्योंकि बीते 4 दिन से हम हर दिन सुन रहे हैं कि कल, लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं है। दिक्कत ये है, तो ये 5 एनडीए खेमे की और 5 आईएनडीआई अलायंस खेमे की, दोनों खेमे को मिलाकर 10 कारण हैं और 10 कारण करीब करीब एक जैसे हैं दोनों खेमों में, जिसके कारण ये सीट बंटवारे पर समझौता नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और कारण है जिसकी वजह से सीटों के तालमेल को लेकर यह तनातनी की स्थिति दोनों खेमों में बनी हुई है? तो आप कारण कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ साझा करें। हमारे कारण से आप कितने सहमत हैं यह भी कमेंट सेक्शन में बताएं। हालांकि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई कुछ तो बताए कि वो कितनी सीटों की मांग को लेकर मान गया है या कितनी सीटों की मांग को लेकर मानने को तैयार नहीं है, पर सब चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि चुप्पी के पीछे कहीं कोई तूफान तो नहीं खड़ा हो रहा है जो गठबंधनों को तार तार कर दे। कमेंट सेक्शन में इस बारे में भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। अगर YouTube पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि जब भी कोई अपडेट हो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अपडेट मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।